रिया सुशांत ड्रग्स केस में एनसीबी का दायरा बढ़ा। अभिनेत्री सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, रकुल प्रीत से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पूछताछ करेगी। एनसीबी सारा अली खान, श्रद्धा कपूर और रकुल प्रीत को समन भेजने की तैयारी में है। रिया पूछताछ के दौरान फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े 25 लोगों का नाम ले चुकी है। सूत्रों के मुताबिक कई अभिनेत्रियां एक हाई प्रोफाइल ड्रग्स पेडलर के संपर्क में थी, जिसकी एनसीबी तलाश कर रही है। सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़े इस ड्रग्स मामले में अब तक 16 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। कई बड़े सेलिब्रिटीज भी ड्रग्स मामले में कटघरे में हैं। मुंबई में रिया ड्रग्स केस की जांच कर रही एनसीबी के दफ्तर में आग लग गई है। मुंबई के बलाद पियर में स्थित एक्सचेंज बिल्डिंग में आग लगने से हड़कंप मचा। इसी दफ्तर में एक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग्स एंगल की जांच चल रही है और यहीं पर रिया चक्रवर्ती से लेकर सभी ड्रग्स पेडलर्स ने एनसीबी अफसरों ने इनसे पूछताछ की थी। फिल्ममेकर अनुराग कश्यप की मुश्किलें बढ़ गई हैं। यौन शोषण का आरोप लगाने वाली एक्ट्रेस पायल घोष आज शाम 7 बजे अनुराग कश्यप के खिलाफ केस दर्ज करवाएंगी। पायल घोष ने अनुराग कश्यप के खिलाफ छेड़छाड़ जैसे कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पायल घोष ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख से सुरक्षा की मांग की है। करेंगे क्योंकि उनका रोजी रोटी उधर से आते हैं, तो वो तो सपोर्ट करेंगे क्योंकि उनको बहुत अच्छे से पता है कि मैंने जो बोला है बिल्कुल सही है। और मेरे साथ है और मेरे साथ मेरा गणपति बप्पा है और मुझे किसी की जरूरत नहीं है। उनसे बड़ा कोई नहीं है। जो उनको करना है तो जो मुझे करना है मैं करूँगी, क्योंकि मैं जो भी बोल रही हूँ सब सच है और मैं उसका क्या करना है, मेरा एडवोकेट और मैं। बॉलीवुड में यौन शोषण के मामले में संसद में धरना दिया गया। यौन शोषण के मामले में बीजेपी सांसद रूपा गांगुली ने संसद के सामने धरना दिया। रूपा गांगुली ने कहा, अनुराग कश्यप लड़कियों को अपमानित करते हैं। बीजेपी सांसद रवि किशन संसद में उन्होंने भी पायल के यौन शोषण का मामला उठाया। क्यों होती है? क्या अधिकार है कि मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा? एक कॉम्प्रोमाइज का सौदा। ये कब तक हमारे बेटियों के साथ होगा? सबके ये अत्याचार नहीं होगा। एक ऐसा कानून आए कि किसी इंडस्ट्री में कोई व्यक्ति ये ताकत ना करे कि मैं तेरी लाइफ बना दूंगा, तुझे ये करना होगा। किसी को अलाउड नहीं हो। हर जगह हमारी बेटियों का सम्मान हो। हमारी सरकार है, मोदी जी की सरकार है, बेटियों को आदर मिलेगा। बेटियां देवी हैं। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री किसी को मारेगा, किसी को गांजा पिलाएगा, किसी को कोकेन पिलाएगा, किसी को खत्म कर देगा, किसी को बोल देगा आत्महत्या। क्या दिशा सालियां आत्महत्या है नहीं, वो सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या नहीं है। ये ऐसे लड़कियों को अपमान करते जाओ। ये क्यों पायल घोष जैसे लड़की को इस तरह से अपमान किया गया है और कोई कुछ नहीं करेगा? क्यों मुंबई पुलिस एक्ट नहीं करता? अनुराग कश्यप पर 2 धड़ों में बॉलीवुड बट गया है। अनुराग कश्यप के समर्थन में स्वरा भास्कर, ऋचा चड्ढा, तापसी पन्नू और माही गिल आई। तापसी पन्नू ने कहा, अनुराग कश्यप बड़े फेमिनिस्ट हैं। ऋचा चड्ढा ने कहा, पायल घोष के खिलाफ लीगल एक्शन लूंगी। अनुराग कश्यप ने अपने ऊपर लगे सारे आरोपों को बेबुनियाद बताया। अनुराग कश्यप ने अपने वकील की तरफ से आधिकारिक स्टेटमेंट जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि अनुराग कश्यप पर लगाए गए यौन उत्पीड़न के झूठे आरोपों से काफी आघात पहुंचा है। झूठे आरोपों से वो काफी दुखी हैं। राज्यसभा में हंगामे पर एक्शन लिया गया। डेरेक संजय सिंह समेत 8 सांसद पूरे सत्र के लिए सस्पेंड किए गए। राज्यसभा में रविवार को कृषि बिल पर चर्चा के दौरान विपक्षी दलों के सांसदों ने जमकर हंगामा किया। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू कल की घटना से नाराज दिखे। श्री संजय सिंह, श्री राजू साटव, श्री के रागेश, श्री सैयद नजीर हुसैन, श्री रिपुन बोरा, Ms. Dora Sen, Sri Hamaram Karim are suspended for the period of 1 week for the remaining part of the current session. राज्यसभा में निलंबन को लेकर हंगामा जारी है। उपसभापति ने निलंबित सांसदों को संसद से बाहर जाने और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश दिए, लेकिन सांसद नहीं माने और सभापति के एक्शन के बाद सस्पेंड किए गए सांसद संसद परिसर में गांधी मूर्ति के पास धरने पर बैठे। तब तक बैठे रहेंगे जब तक ये सरकार ये नहीं बताती कि कल क्यों बगैर वोटिंग के नंबर न होने के बावजूद
लोकतंत्र और संविधान का गला घोट के ये कानून पास किया गया, किसान विरोधी काला कानून। सरकार के पास नंबर नहीं था, कल ये बिल गिर जाता हाउस में, लेकिन इन्होंने जबरदस्ती इसको पास। सांसद के निलंबन के खिलाफ और सांसदों ने भी आवाज मजबूत की। जयराम रमेश ने कहा निलंबन के खिलाफ कोई वोटिंग नहीं की। राहुल गांधी ने भी प्रतिक्रिया दी है। राहुल गांधी ने कहा सरकार में लोकतांत्रिक भारत की आवाज दबाना जारी है। ममता बनर्जी का बयान आया, उन्होंने कहा संसद से सड़क तक विरोध करेंगे। मोदी सरकार को कमेरे वर्ग से कोई लेना देना नहीं, वो अपने चंद फाइनेंसरों को बचाने में लगी है। मोदी जी ने देश की संसद को भी अपने तानाशाही गुजरात मॉडल में तब्दील कर दिया है और लोकतंत्र को एक तंत्र में बदल दिया है। कृषि बिल के खिलाफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का लखनऊ में जोरदार प्रदर्शन हुआ है। लखनऊ के हजरतगंज में गांधी प्रतिमा के पास पुलिस वालों ने आप कार्यकर्ता भिड़ गए। कार्यकर्ताओं पर काबू पाकर उन्हें हिरासत में ले लिया गया। किसान बिलों पर विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर बिल को लेकर बयान दिया है। पीएम मोदी ने कहा किसानों के हितों की रक्षा के लिए दूसरा कानून बनाया गया है। ये ऐसा कानून है जिससे किसान के ऊपर कोई बंधन नहीं होगा। नए कृषि सुधारों ने देश के हर किसान को ये आजादी दी है कि वो किसी को भी कहीं पर भी अपनी फसल, अपने फल सब्जियां अपनी शर्तों पर बेच सकता है। इसकी सारे बंधनों से मुक्ति दिलाने के कारण विधानसभा चुनाव से पहले बिहार को सौगात मिलने का सिलसिला जारी है। पीएम मोदी ने आज बिहार को करीब 14,000 करोड़ रुपए की सौगात दी। पीएम मोदी ने 9 हाईवे प्रोजेक्ट्स के साथ बिहार के करीब 46,000 गांवों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ने के लिए घर तक फाइबर योजना का उद्घाटन किया। भारत और चीन के बीच तनाव सुलझाने की एक और कोशिशें जा रही हैं। वहीं पूर्वी लद्दाख के मोल्डो में भारत चीन के बीच कमांडर लेवल की बैठक चल रही है। सैन्य कमांडर स्तर वार्ता में पहली बार भारत की तरफ से एक वरिष्ठ राजनयिक भी मौजूद हैं। 6 महीने बाद एहतियातन 10 राज्यों में स्कूल खोले गए। क्लासरूम में सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन किया गया। क्लास 9 से 12वीं तक के बच्चों का स्कूल वैकल्पिक तौर पर खोला गया है। आज स्कूल पहुंचे बच्चे क्लासरूम में मास्क और ग्लव्स पहने दिखाई दिए। हम बहुत खुश हैं कि हमारे स्कूल खुल गए, क्योंकि हमें घर में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी पढ़ने में, क्योंकि नेटवर्क बहुत इशू था तो क्लास हमारी अच्छे से ज्वाइन नहीं हो पाती थी। अब हम खुश हैं कि हम फेस टू फेस अपने टीचर से इंटरेक्ट कर पा रहे हैं और अच्छे से समझ भी पा रहे हैं। बिहार, राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मेघालय, नागालैंड में भी खोले गए स्कूल और यूपी के स्कूल कॉलेज नहीं खोले गए हैं। कोरोना के हालात को देखते हुए फिलहाल यहां स्कूल बंद रखने का फैसला लिया गया है। यूपी में स्कूल के प्रिंसिपल और प्रबंधकों से स्कूल खोलने की तैयारियों के बारे में पूछा गया है। देश में 24 घंटे में 87,000 नए मरीज सामने आए हैं। राहत की बात यह है कि 24 घंटे में 93,000 लोग कोविड से ठीक होकर घर लौट गए हैं। लगातार तीसरे दिन ठीक हुए मरीजों की संख्या संक्रमितों से ज्यादा है। पिछले 24 घंटे में 1,130 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। कुल मृतकों का आंकड़ा 87,000 के पार हो गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 54,87,580 हो गई है। एक्टिव केस की संख्या 10,03,000 है और 44 लाख लोग रिकवर हुए हैं। संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या की तुलना में स्वस्थ हुए करीब 4 गुना ज्यादा हैं। जेल से छूटने के बाद डॉक्टर कफील खान ने परिवार समेत प्रियंका गांधी से मुलाकात की। जेल में बंद कफील खान की रिहाई के लिए कांग्रेस ने अभियान चलाया था। पूरे यूपी में हस्ताक्षर अभियान, विरोध प्रदर्शन और पत्र लिखकर कांग्रेसियों ने डॉक्टर कफील खान की रिहाई के लिए आवाज बुलंद की थी। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के सरायमीर में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। हेलीकॉप्टर में 2 लोग सवार थे। हादसे में हेलीकॉप्टर के पायलट की मौत हो गई है। हादसे की सूचना पर आला अधिकारियों समेत पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। हेलीकॉप्टर प्राइवेट बताया जा रहा है।
महाराष्ट्र के भिवंडी में आज तड़के दर्दनाक हादसा हुआ है। 3 मंजिला इमारत भरभरा कर सोते हुए लोगों पर गिर गई। हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग दबे हुए हैं। एनडीआरएफ की टीम मौके पर राहत और बचाव कार्य चला रही है। ये इमारत साल 1984 में बनी थी और 21 परिवार यहां रहते थे। हादसे के इमारत को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने नोटिस भी दिया हुआ था। अखिलेश सरकार में खनन मंत्री रहे गायत्री प्रजापति की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। 5 सितंबर को गायत्री प्रजापति मेडिकल ग्राउंड पर 2 महीने के लिए जेल से बाहर आए थे। गायत्री प्रजापति गैंगरेप के आरोप में जेल में बंद थे और अंतरिम जमानत पर बाहर आए थे। यूपी के अयोध्या में दर्दनाक हादसा हुआ है। ट्रक और ऑटो की भयानक टक्कर हुई। हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हुई और 9 लोग घायल हैं। ऑटो में सवार लोग मछली खरीदने जा रहे थे। ट्रक की टक्कर में ऑटो के परखच्चे उड़ गए। हादसे पर सीएम योगी ने शोक जताया है। यूपी के आजमगढ़ में युवक ने पहले फेसबुक पर फेक अकाउंट से लड़की को फंसाया, फिर धोखे से खींची अश्लील फोटो। मामले की जानकारी मिलने पर गांव वालों ने युवक को पकड़कर उसकी पिटाई की, फिर पुलिस के हवाले कर दिया। आज सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीमों के बीच आईपीएल के 13वें सीजन का तीसरा मुकाबला दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। शाम 7:30 बजे से दुबई में मैच शुरू होगा। वहीं दूसरे मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने किंग्स 11 पंजाब को हरा दिया। बता दें कि आईपीएल के दूसरे मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 157 रन बनाए थे, जबकि पंजाब अपनी पूरी पारी में महज 157 रन ही बना पाया। बॉलीवुड की बेबो यानी करीना कपूर का आज जन्मदिन है। उन्होंने अपने जन्मदिन के मौके पर इंस्टा पर फैमिली संग बर्थडे सेलिब्रेट करने की तस्वीरें शेयर की। आपको बता दें कि करीना कपूर अपना 40वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। कोरोना की वजह से करीना ने घर पर ही अपना जन्मदिन मनाया। बॉलीवुड से हॉलीवुड का सफर तय करने वाली ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा का नाम ऑस्कर 2021 के बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के अवार्ड के लिए हो सकता है, जिसे लेकर हॉलीवुड की लीडिंग वेबसाइट ने एक खबर पब्लिश की है। प्रियंका को यह अवार्ड उनकी फिल्म द व्हाइट टाइगर के लिए मिल सकता है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के मेवाती घराने के पंडित जसराज की याद में 7 समंदर पार अमेरिका के ह्यूस्टन में सुरों का मेला सजने वाला है, जिसमें भारतीय शास्त्रीय संगीत और विश्व संगीत के दिग्गज शामिल होंगे। बता दें कि 12 महीने चलने वाले इस सुर के मेले का आयोजन ऑनलाइन होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि चीन के वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक के यूएस कारोबार को चलाने के लिए ओरेकल और वॉलमार्ट के बीच संभावित डील हो सकती है। फिलहाल सुरक्षा कारणों से अमेरिका ने इसे प्रतिबंधों की सूची में डाला हुआ है। पाकिस्तानी सिखों के पवित्र धर्मस्थल गुरुद्वारा पंजा साहिब में एक सिख लड़की के लापता होने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि लड़की घर से कचरा फेंकने गई थी, लेकिन घर वापस नहीं लौटी। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। अमेरिका के एक शीर्ष अधिकारी के ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर किए गए दावे से समूचे एशिया में खलबली मच गई है। बताया जा रहा है कि ईरान से आ रहे इस खतरे को देखते हुए अमेरिका ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगा सकता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।